आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल स्टॉक। क्लियर। जब हम एनपीओ की बात करते हैं तो एनपीओ में अलग अलग तरीके का स्टॉक यूज होता है। जनरली हमारे जो चैप्टर है उसमें 3 तरीके का आपको स्टॉक्स मिलेगा क्वेश्चंस में: स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन एंड स्टेशनरी। तो आज की लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा कि हम कंज्यूमेबल स्टॉक की कैसे कैलकुलेशन करें, जब कंज्यूमेबल स्टॉक आए तो उसको कहाँ हमें दिखाना है, कहाँ पे वो दिखाया जाता है, किस तरीके से दिखाया जाता है और उसकी कैलकुलेशन कैसी होती है। क्लियर। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल स्टॉक्स इन केस ऑफ एनपीओस। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जब हम कंज्यूमेबल स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन के समय हम एक चीज ध्यान रखते हैं कि हम अगर स्टेशनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कंज्यूमेबल स्टॉक स्टेशनरी दिया हुआ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में आएगा टू कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। क्लियर। इफ कंज्यूमेबल स्टॉक गिवन टू यू इन योर क्वेश्चन is stationary, then it will come on the expenditure side to cost of stationery consumed। और जैसा कि आपको बताया गया था कि हाउ डू वी फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यहाँ पे जो मटेरियल है, मटेरियल हियर इज स्टेशनरी। सो मटेरियल हियर इज स्टेशनरी। So how do we find out that cost of stationery consumed? Opening stock, it will be given to you in your question. Closing stock will be given to you in your questions. आपको ओपनिंग स्टॉक में नेट प्रॉफिट ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक को आपको माइनस करना है। ओपनिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में दिया रहा करेगा, क्लोजिंग स्टॉक भी आपके क्वेश्चन में दिया रहा करेगा। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में नेट परचेज भी दिया हो, नहीं दिया होगा तो आपको बताएंगे आज के लेक्चर में कि नेट परचेज को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे नेट परचेज का क्या मतलब है? नेट परचेज का मतलब है कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। नेट परचेज मीन्स अ टोटल ऑफ कैश एंड क्रेडिट परचेज माइनस purchase return if any, that is your net purchase। एक चीज याद रखिएगा, जनरली 99.99% क्वेश्चंस में कैश परचेस नहीं दिया होता है, तो इसीलिए जो भी आपको परचेस की डिटेल दी होगी जिसको हम नीचे यहाँ पे वर्कआउट करेंगे, उससे जो आपका परचेज आता है वो हमेशा क्रेडिट परचेज आता है। अगर क्वेश्चन में कैश परचेज नहीं है तो जो यहां से कैलकुलेट होके क्रेडिट परचेज आएगा, दैट इज ओनली कंसीडर टू बी अ नेट परचेज प्रोवाइडेड देयर इज नो परचेज रिटर्न। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका परचेज हम कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन को लेके, वो हमेशा ही हमारा क्या आ जाता है? नेट क्रेडिट परचेज आता है। कैश परचेस होगा तो उसमें ऐड कर लीजिएगा, परचेस रिटर्न होगा तो उसको माइनस कर लीजिएगा, और जो भी रिजल्टिंग फिगर आएगा वो नेट परचेस होगा, और यहाँ पे केवल नेट परचेस ही ऐड होता है। और जनरली कैश परचेस बहुत कम बार दिया होता है, ये चीज याद रखनी है आपने। अब है कि हम क्रेडिट परचेस कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन में हमेशा आपको एक अमाउंट दिया होगा, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। क्लियर। क्रेडिटर्स का मतलब होता है सप्लायर्स। क्लियर। क्रेडिटर्स आल्सो मींस सप्लायर्स। इसका हमेशा मतलब सप्लायर होता है। अब हम सप्लायर को पैसा दे रहे हैं, किस लिए दे रहे होंगे? स्टॉक खरीदने के लिए। तो इसीलिए अमाउंट पेड टू क्रेडिटर या सप्लायर नेट क्रेडिट परचेस का हिस्सा है। इसमें और भी चीजें जुड़ेंगी, जैसे कि क्लोजिंग क्रेडिटर्स।
हमने कुछ उधार में उठा लिया, अभी तक हमने उसके पैसे नहीं दिए हैं। जिनके हमने अभी तक पैसे नहीं दिए वो हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स होंगे, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी क्या होंगे, हमारे सप्लायर, जिनसे हमने क्या लिया होगा, स्टॉक। तो कोई भी क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी आपके ऐड होते हैं। इसके बाद ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स आपके लेस होते हैं। हो सकता है आपके पास पहले से ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए हैं, तो अगर इस साल आपने कुछ अमाउंट पे किया, लेट अस अज्यूम आपने इस साल 1 लाख पे किया, क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपके 10,000 हैं। इसका मतलब इसके हिसाब से हमारा इस बार का परचेज बन रहा है 1,10,000। इस बार का हमारा परचेज ऑफ स्टॉक इज 1,10,000। ये हमारा 1,10,000 बन रहा है। लेकिन ये तब बनेगा जब कोई ओपनिंग क्रेडिटर्स नहीं है। लेकिन अगर ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं, इसका मतलब पिछले साल कुछ क्रेडिटर्स थे जिनकी पेमेंट हम नहीं दे पाए थे। इसका मतलब मान लीजिए वो 5,000 थे, तो ये जो हमने 1 लाख रुपया दिया, इसमें से ये 5,000 हमने किसके दिए, ओपनिंग क्रेडिटर्स के। और ये ओपनिंग क्रेडिटर्स का मतलब ये है प्रीवियस ईयर की पेमेंट होगी आपकी। क्लियर, दिस इज अ पेमेंट फॉर योर प्रीवियस ईयर। क्लियर, तो ये आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। दिस विल कम एज अ माइनस आइटम, दिस विल कम एज अ माइनस आइटम। क्लियर, जनरली आपको जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें एडवांस क्रेडिटर्स ओपनिंग एंड एडवांस क्रेडिटर्स क्लोजिंग आपको नहीं दिए होते हैं। क्लियर, एडवांस क्रेडिटर्स ओपनिंग एंड एडवांस क्रेडिटर्स क्लोजिंग नहीं दिए होते हैं। आपका इन दो चीज़ों से ही काम चल जाता है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स। आप अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स में केवल क्लोजिंग क्रेडिटर्स को प्लस करेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स को माइनस करेंगे। इट विल कम्स टू 1,05,000। इट विल बी कंसीडर्ड टू बी योर नेट परचेस। ये आपका नेट परचेस कंसीडर्ड होगा। क्लियर, जनरली एडवांस क्रेडिटर्स प्रीवियस ईयर, एडवांस क्रेडिटर्स करंट ईयर क्वेश्चन में नहीं दिए होंगे। क्लियर, इस क्वेश्चन में भी नहीं दिए होंगे। जिस क्वेश्चन में ये आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उस समय के लिए इनको आप क्या मान के चलो, नील एंड नील। क्लियर, और इसको लो ही मत। क्लियर, फॉर योर इजीनेस। अब क्वेश्चन ये है, अगर आपको ये इक्वेशन समझ नहीं आती है तो आप एक लेजर अकाउंट बना के भी क्रेडिट परचेज निकाल सकते हैं। ये जो हमने यहां पे निकाला, दिस इज अ नेट क्रेडिट परचेज। इस नेट क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी को हम यहां पे भी निकाल सकते हैं। क्लियर, नेट परचेज ऑफ स्टेशनरी को हम यहां पे भी निकाल सकते हैं। कैसे, ओपनिंग क्रेडिटर्स यहां पे आएंगे, ये आपको पता है क्रेडिटर्स का बैलेंस लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। कैसे था ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस इज 10,000, ओपनिंग बैलेंस इज 10,000, तो 10,000 विल कम हियर। क्लोजिंग क्रेडिटर्स 5,000, 5,000 विल कम हियर। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स 1 लाख, 1 लाख will come here. इन दोनों एडवांस क्रेडिटर्स ओपनिंग, एडवांस क्रेडिटर्स क्लोजिंग को भूल ही जाइए अभी, और इस लेजर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस इक्वेशन से आपको ये लेजर इजीली समझ आ जाएगा। एडवांस क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर्स को कुछ पैसे एडवांस में दे दिए तो वो हमारा एसेट आ गया। तो एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो ओपनिंग एडवांस क्रेडिटर्स का ओपनिंग यहां आया करेगा, ओपनिंग इधर आ रहा है तो क्लोजिंग एडवांस क्रेडिटर्स का यहां आया करेगा, अगर क्वेश्चन में दिया होगा। तो मेरे को लगता है आप इस लेजर अकाउंट को अच्छे से समझ लें। ओपनिंग क्रेडिटर्स यहां, क्लोजिंग क्रेडिटर्स यहां।
एडवांस क्रेडिटर्स ओपनिंग एसेट डेबिट, एडवांस क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिट, ये किसी एक क्वेश्चन में आएगा, वहां पे बता दूंगा। अब इन दोनों का टोटल अगर आप देखेंगे इट विल कम 1,05,000, यहाँ पे भी आ जाएगा 1,05,000 एंड डिफरेंस विल कम 90. Opening is okay. Opening I have taken is wrong. This opening is 5,000. Opening ये है बेटा. This is the opening. This is 5,000. Clear? So 5,000 is the opening. Closing is 10,000. Closing is 10,000. Clear? Now it will come 1,10,000. Here it will also come 1,10,000. 5,000 माइनस करेंगे हम इसमें से, इट विल कम 1,05,000. ये आपका क्या आ जाएगा, क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी, और हमें क्या चाहिए था, केवल क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी. क्लियर? क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी. ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूमेबल स्टॉक आपको दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल भी दिया होगा. ओपनिंग में आपने परचेज ऐड करनी है, क्लोजिंग को माइनस करना है एंड यू विल गेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. क्लियर? जो भी मटेरियल आपके क्वेश्चन में दिया होगा उसका ओपनिंग स्टॉक भी आपके क्वेश्चन में होगा और क्लोजिंग स्टॉक भी आपके क्वेश्चन में होगा. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन से आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा. देखिए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इसका मतलब यहां पे आना है कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड. पहली चीज ये दिया है अप्रैल 2016, ये दिया है मार्च 2017. इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है. ये स्टेशनरी कंज्यूमेबल स्टॉक है, इसका मतलब यहां पे आएगा आपका कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम. यहां पे भी आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल की जगह क्या आ जाएगा, स्टेशनरी, ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम. क्लियर? अब ये कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 4,000, ओपनिंग इज 4. क्लोजिंग आपको दिया हुआ है, क्लोजिंग इज 3, इट विल कम 3. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नेट परचेज. क्लियर? और नेट परचेज के लिए क्या रहता है आपकी इक्वेशन, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर. तो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, आपके क्वेश्चन में किसी भी नाम से आगे क्रेडिटर लिखा है या नहीं लिखा है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी का मतलब ही है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स. कितना आ गया, 25,000. क्लियर? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स 25,000 आ गया. अब आप देखेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं. क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 5,400. ये 5,400 इसमें ऐड कर दोगे, 5,400. ये दो चीजें दी नहीं है, एडवांस क्रेडिटर्स की कोई जानकारी नहीं है. क्लियर? इसके बाद ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, opening creditors for stationery is 7,200. It will come 7,200. So in this way ये 25,000 में 5,400 प्लस होगा, 7,200 माइनस होगा, और जो भी ये रिजल्टिंग फिगर आएगा 25,000 प्लस 5,400 minus 7,200, it will equal to 23,200. It will be considered to be your net purchase 23,200. ये आपका आ जाएगा नेट परचेस. ओपनिंग स्टॉक एड नेट परचेस और लेस क्लोजिंग स्टॉक.
less closing stock. Clear? It will comes to 4,000 plus 23,200 minus 3. It will come 24,200. This will be termed to be a cost of stationery consumed. यहाँ पे भी आ जाएगा ये 24,200. ये इतना निकालना ही आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है. अब मैं इसकी वर्किंग आपको क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी बना के बता देता हूं, हाउ इट विल बी डन. ये सबसे इजी है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का लेजर अकाउंट बनाना. इसमें आपको कोई इक्वेशन वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है. ओपनिंग क्रेडिटर्स चाहिए, आपको दिए हुए हैं. ओपनिंग क्रेडिटर्स गिवन टू यू इज 7200. Closing creditors given to you 5400. Amount paid to creditors is given to you 25,000. इस साइड का टोटल आ जाएगा आपका 30,400. यहाँ पे भी आ जाएगा 30,400. और ये जो डिफरेंस आएगा, दिस डिफरेंस विल बी कंसीडर्ड टू बी अ क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी एंड इट विल कम 23,200. क्लियर? एंड व्हेन दिस क्रेडिट परचेज विल बी देयर, दिस क्रेडिट परचेज विल बी अ नेट परचेज, क्योंकि यहाँ पे कोई कैश परचेज नहीं है. आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में, ओपनिंग स्टॉक 4 है, इस 4 में आप ये नेट परचेज ऐड करेंगे, इससे आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को माइनस करेंगे. इट विल कम 24,200. इट इज योर कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड. क्लियर? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे ताकि आपको पता लगे कि हम कितना जल्दी कर सकते हैं. यहाँ पे भी स्टेशनरी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम. कैसे निकालेंगे हम ये? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दैट इज 21,000. ओपनिंग स्टॉक इज 21,000. क्लोजिंग स्टॉक इज 18,000. क्लोजिंग स्टॉक इज 18,000. क्लोजिंग स्टॉक इज 18,000. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? नेट परचेस. क्लियर? नेट परचेस के लिए नीचे क्या दिया हुआ है? स्टेशनरी परचेस ड्यूरिंग द ईयर वाज 75,000. स्टेशनरी परचेस ड्यूरिंग द ईयर वाज 75,000. यहाँ पे अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स नहीं दिया है, यहाँ पे सीधा क्या दे दिया है? स्टेशनरी परचेस्ड. इस स्टेशनरी परचेस का मतलब है, इस स्टेशनरी परचेस का मतलब है क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी. जो हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं वही यहाँ पे दिया है. पिछले क्वेश्चन में अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स दिया था, तो हमें ओपनिंग स्टॉक लेना पड़ा, क्लोजिंग स्टॉक लेना पड़ा, अमाउंट पेड हमने यहाँ लिखा, और ये अमाउंट हमारा बैलेंसिंग फिगर आया जो हमें चाहिए था क्रेडिट परचेस. इस क्वेश्चन में ये क्रेडिट परचेस हमें निकाल के ही दिया हुआ है, इसीलिए हम कोई भी लेजर या कोई भी इक्वेशन वर्क नहीं करेंगे. सीधा हम ये 75,000 यहाँ लिख देंगे, 75,000. क्लियर? और हमारे पास अब आ जाएगा आपका cost of stationery consumed is equal to 21,000 plus purchase 75,000 minus 18,000. This will come 78,000, and this 78,000 you will show here as cost of stationery consumed. Clear? इस क्वेश्चन में अगर आपसे दूसरी चीज वो कैलकुलेट करने को बोलते तो वो बोल सकते थे कि यू कैन कैलकुलेट अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स दिस ईयर. क्लियर? उस केस में आप क्या लेते? ओपनिंग क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं इधर, ओपनिंग क्रेडिटर्स इज 11 एंड क्लोजिंग इज 23.
तो याद रखिएगा ओपनिंग इज 11, ओपनिंग इज 11, क्लोजिंग इज 23, एडवांस क्रेडिटर्स ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिए हैं, क्रेडिट परचेज दिया हुआ है आपको, दैट इज 75,000। क्लियर? इसका मतलब ये चीज तो हमें दी है, तो इन दोनों को हम टोटल करेंगे, ये क्या आएगा हमारे पास 86,000 minus 23,000, it will come to 63,000, 63. So this 63,000 here will come as a balancing figure. ये balancing figure यहाँ से कट होके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। क्लियर? ये चीज है नहीं यहाँ पे, इसको डिलीट मार दो। दिस विल बी योर सेकेंड क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कैलकुलेट अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, तो आप ये 63,000 बैलेंसिंग फिगर आ जाता, क्योंकि यहाँ पे परचेस का अमाउंट ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। इसको चाहे आप इक्वेशन बना के भी कर सकते थे या फिर आप लेजर अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। मैं बच्चों को जनरली एडवाइस करता हूँ लेजर, क्योंकि इसमें बहुत सरल है। ओपनिंग क्रेडिटर यहाँ, क्लोजिंग यहाँ, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर यहाँ, बैलेंसिंग फिगर फॉर क्रेडिट परचेस यहाँ। अगर एडवांस क्रेडिटर्स दिया है तो उनका ओपनिंग यहाँ, एडवांस मीन्स एसेट डेबिट साइड, ओपनिंग क्रेडिट साइड क्लोजिंग। इन दिस वे योर सेकेंड क्वेश्चन इज डेट। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। एक हम तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ले लेंगे, ये वाला। क्लियर? इसमें सारी चीजें हैं, आपको एडवांस क्रेडिटर्स भी दिए हुए हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे कंज्यूमेबल स्टॉक का नाम क्या दिया हुआ है? स्पोर्ट्स मटेरियल। क्लियर? यहाँ पे कंज्यूमेबल स्टॉक का नाम क्या है? स्पोर्ट्स मटेरियल। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। क्या चाहिए हमें? ओपनिंग। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग इज 2200। ओपनिंग इधर लिखिए, क्लोजिंग इधर लिखिए, माइनस क्लोजिंग 5800। क्लियर? दिस इज माइनस। नाउ यू नीड नेट परचेस। यहां पे फिर से पेमेंट टू सप्लायर इज गिवन। पेमेंट टू सप्लायर का मतलब होता है अमाउंट पेड टू सप्लायर। क्लियर? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। क्लियर? अमाउंट पेड टू सप्लायर, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर इज वन एंड सेम थिंग। कितना दिया हुआ है ये? आप इसको ले लीजिए, कितना दिया हुआ है? 1,20,000। 1,20,000। दिस इज 1,20,000। Clear? Now moving on to the opening creditors. Opening creditors 78, closing creditor 9,200. 7,800 याद रखिए, 9,200 याद रखिए। 7,200 is opening and 9,800 is closing. Clear? अब इस क्वेश्चन में ये एडवांस क्रेडिटर्स भी दिए हुए हैं, ओपनिंग भी दिया हुआ है। ओपनिंग एडवांस इज 15 and closing advance is 25. Advance to supplier means advance to creditors. Clear? So advance opening is 15, closing is 25. So opening is 15 and closing is 25. I will again request you to go with the laser account. This is very easy. You don't have to go through the other things by the equation. Even though if you want to understand again this equation, तो जो हमारा क्वेरी सेशन रहता है आफ्टर द क्लास, उसमें हम इस चीज को जरूर एड्रेस करेंगे। क्लियर? नाउ मेक द टोटल, इट विल कम इक्वल टू सम जाएगा 1,44,800
यहाँ पे भी आ जाएगा 1,44,800। ये अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दिस अमाउंट माइनस 7,200 माइनस 2,500, it will come 1,12,600. तो this is your credit purchase balancing figure। क्योंकि इस क्वेश्चन में फिर से कैश परचेस नहीं दिया हुआ है, अगर कैश होता तो इसमें ऐड हो जाता, कोई परचेस रिटर्न है तो इसमें से लेस हो जाता, तो वो आपका नेट परचेस आता। अब ये कोई चीजें नहीं है, तो 1,12,600 ही आपका नेट परचेस माना जाएगा, 1,12,600। Clear? Now you will get cost of sports material consumed is equal to opening stock, that is 2,200, net purchase, that is 1,12,600 minus 5,800. Clear? It will comes to 1,09,000, and this 1,09,000 will come here, 1,09,000. So this is the next case. Clear? It is very easy. Go through the ledger account only. Now moving on to question number 3. Clear? Question number rather 4, but in the third sheet. Clear? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पूरा क्वेश्चन बाकी वैसे ही होगा जैसे कि हमने अभी ये वाला क्वेश्चन किया। क्लियर? जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया है इसी क्वेश्चन की तरह होगा। एक चीज यहाँ पे नहीं है, वो चीज है आपके स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। 50,000 वाला स्पोर्ट्स मटेरियल हमने 56,000 में बेच दिया। कई बार कुछ एनपीओस, कुछ क्लब्स, लाइक ये स्पोर्ट्स क्लब है देखिए, इसलिए यहाँ पे कौन सा कंज्यूमेबल है, स्पोर्ट्स मटेरियल। अब हो सकता है जो उनके पास 50,000 का जो उनकी बुक वैल्यू शो कर रही है यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, उनकी उन्होंने ऑक्शन कर दी, नीलामी कर दी, और उससे उनको 56,000 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की ही बात कर रहे हैं अभी तक। क्लियर? क्योंकि ये आएगा क्वेश्चन तो 3 नंबर में आएगा, केवल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकालने को ही आएगा, हमें बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला होगा। तो इसीलिए ये समझ लीजिए, अगर कोई भी कंज्यूमेबल स्टॉक बिकता है तो हमने एक चीज देखनी है कि उसके बेचने से हमें फायदा हुआ या नुकसान। यहां 50 की चीज 56,000 में बिकी, 56,000 में 6,000 का फायदा हुआ, ये इनकम साइड लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। क्लियर? बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6,000। जो भी कंज्यूमेबल स्टॉक बिकेगा उसका प्रॉफिट या लॉस ही केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। अगर प्रॉफिट होगा इट विल कम ऑन द इनकम साइड लाइकवाइज, एंड इफ इट इज अ लॉस, मान लीजिए यहाँ पे 50,000 वाला स्पोर्ट्स मटेरियल 40 में बिकता, तो यहाँ पे आ जाता टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। क्लियर? कितना आ जाता है यहाँ पे फिर 10,000, अगर यहाँ पे 40 में बिका होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो जो स्टॉक आपका बिकेगा उसका प्रॉफिट या लॉस जरूर आप दिखाएंगे। इसके बाद सारी आइटम्स को आप वैसे ही डील करेंगे जैसे कि आपने पहले डील किया। यहाँ एक और नई चीज है, कैश परचेज दिया हुआ, कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 40,000। इसका मतलब आप क्रेडिट परचेज निकालेंगे, उसमें ये 40,000 भी ऐड करेंगे, तो आपका टोटल नेट परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आ जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज 50। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इट इज गिवन टू यू 50,000 ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक
is given 55. Closing will come 55. Now we have to work down net purchase. Net purchase के लिए have to come to the ledger account. मैं यहाँ से ये इक्वेशन निकाल रहा हूँ ताकि आप इक्वेशन के बगैर काम करें, लेजर अकाउंट से काम करें, ताकि आपको ये समझने में आसानी रहे. क्लियर? और क्वेश्चन भी हमारा सामने रिफ्लेक्ट हो जाए. दिस इज द क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 37,000 मीन्स ओपनिंग इज 37,000, closing is 45. Closing is 45. Now we have to look at advance creditors opening, advance creditors closing. कोई एडवांस नहीं है, इसका मतलब ये चीज़ें नहीं आएंगी. इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो. अभी हमें चाहिए अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स और टू सप्लायर. देखते हैं कितना दिया हुआ है. Amount paid to creditors for sports material is 91,000. So it will come 91,000. 91,000. So total it will be 95 plus 45, 1,36,000. यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 1,36,000 और closing figure will come 1,36,000 minus 37,000. It will come 99,000. This is a credit purchase. अब आपको चाहिए नेट परचेस. तो नेट परचेस के लिए क्रेडिट परचेस आ गया आपका 99,000 प्लस करोगे कैश परचेस. इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश परचेस. परचेस रिटर्न नहीं है लेकिन कैश परचेस है 40,000. तो ये 40,000 आप इसमें प्लस कर देंगे. इट विल कम 1,39,000. तो नेट परचेस विल बी 1,39,000. क्लियर? अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड. ये किसके बराबर रहेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. मीन्स ओपनिंग स्टॉक इज 50, परचेस इज 1,39,000 प्लस minus is closing stock, that is 55,000. It will come 1,34,000. So it will come here 1,34,000. Clear? That is for the end of today's class, that is calculation and treatment of consumable stocks in case of NPU. So thank you very much.